गीत संगीत प्रिय होता है ना सबको। तो आज मैं एक गीत के माध्यम से ये बताऊंगा कि कवि क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये क्या है और कहने की शैली क्या है और क्या संदेश देना चाहता है या किस भाव को प्रकट करना चाहता है एक गीत के माध्यम से। तो आपको गीत इजी भी है और गीत रोचक भी है। इसके माध्यम से आप भाव निकालना सीखोगे, व्याख्या करनी सीखोगे। तो साथ में तो मैं उसको लयबद्ध तरीके से गाऊंगा तो आपको आनंद भी आएगा, साथ में आपको भी पीछे दोहराना है, ठीक है। साथ में आपको उसमें से छुपे भाव निकालने हैं, कवि के कहने का अंदाज देखना है, ठीक है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। कवि कह रहा है कि गद्य में सबसे जो रोचक चीज है वो है कहानी। बच्चों को कहानी प्रिय होती है, सबको ही कहानी अच्छी लगती है। निबंध ज्यादा अच्छा लगेगा कि कहानी, बताओ। तो व्याख्या को 4 भागों में बांटकर करते हैं। पहले संदर्भ लिखते हैं जिसमें पाठ का नाम और लेखक का या कवि का नाम लिखते हैं। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग में बताना पड़ता है कि वो और गीत रोचक भी है। इसके माध्यम से आप भाव निकालना सीखोगे, व्याख्या करनी सीखोगे। हाँ बेटा सावधान, आज नो बैग डे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज पढ़ाई नहीं होगी। इसका मतलब है विविध प्रकार की गतिविधियां आपसे करवाई जाती है, समझ गए क्या? क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल सिलेबस करवाना नहीं होता। शिक्षा का मतलब है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। हर प्रकार की गतिविधि खेल खेल में सीखो और बहुत सारी अभिव्यक्ति कौशल, बहुत सारी गतिविधियां हैं सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो वो अपने शुरू करेंगे और बीच में ना आपका 2-4 पीरियड पढ़ाई भी होगी, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं होगी, है ना। और ये भी शिक्षण का हिस्सा है जो अतिरिक्त गतिविधियां करवा करके विविध प्रकार की के कौशल आप में विकसित करने की जो है ना, उसके लिए नो बैग डे बनाया गया है। कभी दिमाग में मत लाना कि नो बैग डे के दिन पढ़ाई नहीं होती। नो बैग डे के दिन तो ज्यादा पढ़ाई होती है, ज्यादा शिक्षण के अलग अलग कौशल सीखते हैं और दिनों तो केवल पाठ्य पुस्तक वाले सिलेबस वाले वही बातें करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिन होता है नो बैग डे, महत्वपूर्ण दिन। तो आज विविध प्रकार की गतिविधियां करेंगे। उससे पहले थोड़ा अपने 10 मिनट तक अपने और प्राणायाम योग वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले आप प्राणायाम के अंतर्गत पहले अंदर श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे ओम की ध्वनि से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ शुरू करना। पहले अंदर श्वास लो, मुंह से ओ नहीं करना, मतलब जो श्वास अंदर लिया ना उसको ओम की ध्वनि से बाहर निकालना। तो धीरे धीरे लास्ट में पता लग जाता है कि मेरा सांस अंदर वाला खत्म हो चुका है ना। कम से कम 3 बार करना होता है हर प्राणायाम, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो दोबारा करो एक बार। तीन बार करने के बाद उसके बाद एक बार मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ना है। पहले अंदर पूरा लेना है और कान को भींचकर मैं करके दिखा रहा हूं वैसे ही। पहले मुझे देख लो। एक बार और करो।
अब कपालभाति है ना, श्वास छोड़ना नाक से और बाहर निकालना लेना, इस तरह से झटके के साथ जो है ना श्वास बाहर आनी चाहिए। इसको कम से कम 3 मिनट करना होता है और 3 मिनट घड़ी नहीं देखनी। आप मन में जैसे सांस छोड़ते ना उसको 1 मान लिया करो, 1 2 इस तरह से, तो 60 गिनोगे तब 1 मिनट हो जाएगा। 60 करके 3 बार करा करो, ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुरुआत 3 मिनट से करो। अब सुनो ध्यान से, आपके एक व्याख्या आती है गद्य में और पद्य में, आती है ना? तो व्याख्या को 4 भागों में बांट कर करते हैं। पहले संदर्भ लिखते हैं जिसमें पाठ का नाम और लेखक का या कवि का नाम लिखते हैं। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग में बताना पड़ता है कि वो जो 5-10 पंक्तियां जो व्याख्या के लिए आई है वो पाठ में कहाँ से आई है, कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, वो आपके प्रसंग में आ जाएगा। और उसके बाद आपको व्याख्या करनी होती है, जो पद है उसमें क्या भाव है वो डिटेल से बताने पड़ते हैं। फिर विशेष लिखना पड़ता है। तो व्याख्या कैसे करते हैं, मतलब उन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है, उसका मूल भाव क्या है, उनमें संदेश क्या छिपा हुआ है, ये सारी बातें समझकर समझानी होती है, वो व्याख्या होती है। ठीक है, तो व्याख्या समझाने का सबसे सरल तरीका जो मैं मान रहा हूं, एक तो ये देखो, व्याख्या गद्य और पद्य दोनों में आती है ना, तो गद्य और पद्य दोनों में से एक एक चीज चुनते हैं। गद्य में सबसे जो रोचक चीज है वो है कहानी। बच्चों को कहानी प्रिय होती है, सबको कहानी अच्छी लगती है। निबंध ज्यादा अच्छा लगेगा कि कहानी, बताओ? तो एक कहानी के माध्यम से। और पद्य में कविताएं होती है, गीत होते हैं, चौपाइयां वगैरह सब होते हैं। तो गीत जो है वो सबसे रोचक विषय है ना, गीत में सबको आनंद आता है ना, गीत संगीत प्रिय होता है ना सबको। तो आज मैं एक गीत के माध्यम से ये बताऊंगा कि कवि क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये क्या है और कहने की शैली क्या है और क्या संदेश देना चाहता है या किस भाव को प्रकट करना चाहता है एक गीत के माध्यम से। तो आपको गीत इजी भी है और गीत रोचक भी है। इसके माध्यम से आप भाव निकालना सीखोगे, व्याख्या करनी सीखोगे। तो साथ में तो मैं उसको लयबद्ध तरीके से गाऊंगा तो आपको आनंद भी आएगा, साथ में आपको भी पीछे दोहराना है। ठीक है, साथ में आपको उसमें से छुपे भाव निकालने हैं, कवि के कहने का अंदाज देखना है, बोल देखना, उसके भाव देखना, कहने का अंदाज देखना। ठीक है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे दुनिया से धोखे ही धोखे मिले हैं। मैं दुनियादारी के दुखों से, संकटों से, परेशानियों से घबरा गया हूँ। आत्मिक शांति चाहता हूँ, आत्मबल चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान कोई प्रत्यक्ष नहीं होता जो हमें कोई चीज दे देता है, भगवान के नाम से एक संबल मिल जाता है। कहते हैं ना कि कभी दुख के समय में कोई रिश्तेदार काम नहीं आता या कभी कोई पड़ोसी काम नहीं आता तो आदमी हताश हो जाता है, निराशा में उल्टे विचार आते हैं। तो फिर कोई ना कोई आदमी को जीने के लिए निराशा में आत्मबदलने कोई माध्यम होना चाहिए। जब रिश्तेदार दोस्त कोई काम नहीं आए तो कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ता है। तो हमने एक ईश्वर को माध्यम चुन लिया। तो ईश्वर के पास कह रहा है कि तू मेरी सहायता कर, मुझ में जो निराशा के भाव आ गए उनको हटा, पुनः आशा का संचार कर, ताकि मैं अपनी संकटों का सामना कर पाऊं और एक नए जीवन की शुरुआत फिर से कर पाऊं। आत्मशक्ति के, आत्मबल के कारण मैं अपने आप को संभाल पाऊं। तो कह रहा है दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कह रहा है हे ईश्वर, आखिरी आस तुम पर बंधी है और तुम्हारी तरफ से भी अगर निराशा के भाव मिल गए तो मेरा तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मुसीबतों से, कठिनाइयों से निराश हो चुका हूँ। मुझ में आशा का संचार करो। तो कह रहा है यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार।
आगे सुनो। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, कह रहा है कि हे भगवान, मैंने मूर्खता की है, मैंने सुख में कभी तुम्हें याद नहीं किया, सुख में गर्वित होकर घूमता रहा। कह रहा है सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सांवरिया तुझसे प्रीत लगाई। एक लौकिक जीवन में कहते हैं कि आदमी सुख में भगवान को याद नहीं करता, दुख में याद करता है। एक दोहा भी है, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। जब मुसीबत में आते तो ही प्रयास करते हैं, भागकर ईश्वर के शरणों में जाते हैं। अगर आप आनंद के क्षणों में भी ईश्वर को याद रखोगे तो आपका जो आत्मबल है वो बना ही रहेगा। तो ध्यान से सुनो। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सांवरिया तुझसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। अब आपको बीच में से कविताओं में प्रश्न कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ, यहीं से सीख लो। व्याख्या करनी, प्रश्न बनाना। तो अगर ये प्रश्न आए कि कवि अपना दोष क्यों स्वीकार करना चाहता है, कवि का दोष क्या है, क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो वो कहता है कि हे ईश्वर, मैंने सुख में घमंड में रहा, मैं सुख में तुझे याद नहीं किया, दुख आने पर भागा हूं, ये मेरी गलती थी और आज मुझे गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। इसलिए वो कह रहा है सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। आगे देखो। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, कह रहा है कि हे भगवान मेरा तो क्या है, मैं तो हारा हुआ हूं पहले से ही, तभी तो तेरे द्वार आया हूं, तभी तो तेरे द्वार आया हूं, निराश हूं, पहले से हारा हुआ हूं। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। क्या पूछेगा? डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। कवि क्या कह रहा, सुन लो। वो कह रहा है मेरा तो क्या है हे भगवान, मैं तो पहले से निराश हूं, पहले से आ रहा हूं, पर ये लोग तुझसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि तेरा भक्त आज दुखी है, हे ईश्वर तेरे रहते हुए तेरे भक्तों पर कष्ट आया, लोग तुझे ही उलाना देंगे, इसलिए हे ईश्वर मेरी दुर्दशा पर ध्यान दो, मुझे आत्मबल दो, मुझे जीने का सहारा दो, आशा का संचार करो। तो बड़ी कलाकारी से कह रहा है भगवान के प्रति। देखो एक व्यंग्य है हल्का सा, क्या कह रहा है कि मैं तो पहले से आ रहा हूं, मेरे पास तो क्या है, अगर मैं तेरे पास आ रहा हूं, तेरी पूजा अर्चना कर रहा हूं और फिर भी मेरा भला नहीं होगा तो लोग तुझे दोष देंगे, हे ईश्वर तुझे दोष देंगे कि तुम्हारे रहते, ईश्वर के रहते तुम्हारा भक्त दुखी है। बड़ा कलाकारी कर रहे ना भगवान से कुछ लेने के लिए, कलाकारी से। क्या कह रहा है ध्यान से सुनो लाइनों का अर्थ। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, कि तू तो दुनिया का खेवनहार है, तेरे रहते मेरी नैया डूब रही है तो तुझे दोष देंगे। कलाकारी से मांग रहे हैं भगवान से सब कुछ। आगे देखो। सब कुछ गंवाया बस लाज बची है, कह रहा है मेरा सब कुछ धन दौलत वैभव सब खत्म हो गया, केवल इज्जत बची है। तुझ पर कन्हैया मेरी आस टिकी है, कह रहा अब तो तुझ पर ही आशा लगी हुई है बस। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। क्या मैं सब कुछ गंवा चुका हूं हे ईश्वर, केवल लाज बची है मेरी। और सुना है
कि तुम मुझ जैसों पर हमेशा दया करते आए हो, तो ईश्वर मुझ पर कृपा करो और मेरी दीनहीन हालत में सहायता करो, मुझ में आत्मबल जगाओ। सहायता का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से कुछ वैसे मांग रहे हैं, आत्मबल जगाने के लिए, क्योंकि वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से निराश हो चुका है, तो वो भगवान को एक संबल मानकर आत्मबल जगाने के लिए कर रहा है। क्या जगाने के लिए? आत्मबल, ताकि एक नई चेतना का संचार हो और सकारात्मक सोच आए। क्या मांग रहा है? क्योंकि नकारात्मक सोच से उसमें निराशा के भाव भर गए, तो उन नकारात्मक सोच को हटाने के लिए वो कह रहा है कि मुझ में सकारात्मक सोच पैदा करो। अगला पैरा देखो, जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। कह रहे मैंने अपना दुख जिसको भी बताया, कोई आगे नहीं आया सहायता करने के लिए, और तुम्हारा ही ठिकाना बताया, इसलिए मैं तुम्हारे दर पर आया हूं। जिसको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। तो कवि क्या भावनाएं व्यक्त कर रहा है, सारा गीत समझ में आया क्या? ऐसे ही गीत होता है, ऐसे ही कविताएं होती है, कविता में ही कवि क्या कहना चाहता है ये समझना होता है। ठीक है। जय हिंद, विजय हिंदी।